आमेर फोर्ट के लिए। अभी हम हैं जयपुर के अंदर, और वो जो सामने आप किला देख रहे हैं पहाड़ी के ऊपर जो है वो है आमेर फोर्ट। और मैं और मेरे दोस्त मिलिए इनसे। हेलो 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 हेलो। और हमारे साथ में सर जयपुर के निवासी हैं और हमें गाइड करेंगे। नमस्कार, पुष्पेंद्र सिंह नाम है मेरा। तो ये हैं सर पुष्पेंद्र सिंह जी। जब भी आप जयपुर आएँ तो सर से ज़रूर मिलें। ये आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए और उसके बारे में, इतिहास के बारे में बताएंगे। प्लस जो रोचक तथ्य हैं जो आपको कोई नहीं बता सकता वो ये बताएंगे आपको। पहाड़ियाँ है और ये पहाड़ियाँ जो श्रृंखला है वो अरावली की श्रृंखला है। और जो सेंटर पार्ट आप देख रहे हैं ये सबसे पुराना मंदिर है। ये 12वीं शताब्दी का है। 12वीं शताब्दी में जगत शिरोमणि टेम्पल बनवाया था। इसके पीछे का जो एरिया वहाँ पे एक छोटा सा पिलर है, वो पिलर सेंटर पार्ट होता था जहाँ पे केवल आबादी थी 25 से 40 आदमी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी बढ़ी ये गांव बढ़ता गया। जैसे 11वीं शताब्दी, फिर 12वीं शताब्दी, तो 13वीं शताब्दी में ये पूरा एरिया डेवलप हुआ और 14वीं शताब्दी में ये पुराना किला कहलाता था। में और ये कंप्लीट हुआ था 1614 में, 1614 में जाके कंप्लीट हुआ था। इसके अंदर आप देख रहे हैं जो वॉल देख रहे हैं, ये दीवार, ये कंसेप्ट जैसे चाइना में दीवार बनाई ना उसी का कंसेप्ट है। चाइना की दीवार करीब 4000 किलोमीटर से ज्यादा है और ये करीब 11 से 12 किलोमीटर पूरे आमेर किले और आमेर गांव को कवर कर रही है। डिफेंस वॉल है और हर एक थोड़ी थोड़ी दूर पे आप देखेंगे वॉच टावर बने हुए हैं जहाँ पे गार्ड रहते थे 24 घंटे सिक्योरिटी के लिए। और ये कनेक्टेड है उस मिलिट्री फोर्स से। इसका निर्माण जयसिंह जी ने बाद में करवाया था। जो नई जनरेशन आती थी ना उनका वहाँ पे डेवलपमेंट होता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। जो 16 साल के लड़के, 17 साल के लड़के वो वहाँ पे ट्रेनिंग लिया करते थे। में बांटा गया है। 850 मीटर लंबा है ये किला और 425 चौड़ाई है। इसमें नीचे वाली वो लेक नहीं है, जस्ट केवल उसके बाद से करके जहां तक हमारी गाड़ी गई थी ना वहां तक का 425, 425 तो चौड़ाई है और 850 लंबाई है। और जो हम बोलते हैं ना समुद्र के लेवल से कितना ऊपर है वो 428 में। और इस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं जलेबी। नाम सुना होगा जलेबी, जलेब चौक बोलते हैं। बेसिकली ये जलेब चौक नहीं है, जालेब चौक है। जालेब चौक का मतलब होता है जहाँ पे परेड हुआ करती, जहाँ पे परेड करते थे सोल्जर्स। महाराजा के जो जितने भी जो वर्कर थे, सोल्जर थे, वो यहाँ पे एक्टिविटी दिखाया करते थे, जिसको राजा महाराजा ये जो बड़े हुए गुम्बद यहाँ से बैठ करके देखा करते थे। और ये सीढ़ियाँ जा रही है किले के अंदर, जैसा कि आपने काफी सारी मूवी में भी देखा होगा कैसे सोल्जर्स रहते थे। हर एक पूरे राजस्थान में, मैं आमेर की बात नहीं कर रहा, पूरे राजस्थान में पश्चिम दिशा का जो गेट है, जयपुर के अंदर भी मैंने 7 दरवाजे बताए ना, उसमें एक पश्चिम द्वार है, पश्चिम वाला गेट है, उसको बोलते हैं चांदपोल। सो इस गेट के अंदर आए हैं हम लोग, वो चांदपोल जो कि कॉमन पीपल के लिए हुआ करता था। और ये कहलाता है सूरज पोल। सूरज पोल आप देख रहे हैं, मैंने आर्किटेक्ट के बारे में बोला था किस तरह का आर्किटेक्ट है। 3 एक तरफ है, 3 बीच में है, इनको काउंट कैसे भी आप कर लीजिए, या तो 1 होगा या 3 होंगे या 5 होंगे या 7 होंगे या 9 होंगे या 11 होंगे, ठीक है। जैसा पूरे शहर को, जयपुर जैसे अलग अलग शहर में बहुत काफी बिल्डिंगें मशहूर है, तो इसको जो कंपनी आती है यूनेस्को वाले सर्वे करते हैं पूरे इंडिया में कि कौन सी, जैसे ताजमहल को ऑलरेडी कर रखा है उन्होंने। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले हमारे जयपुर शहर में जिसको सेलेक्ट किया ना यूनेस्को, वो 2010 में जंतर मंतर को किया है और 2013 के अंदर इस किले को दिया है, वहां पे लिखा हो यूनेस्को लिस्टेड है, वहां पे बोर्ड है। और पूरे जयपुर शहर को
2019 जो कि कोरोना के जस्ट एक साल पहले पूरे शहर जयपुर शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कहा जाता है। अब ये जो सीढ़ियां जा रही है वो तो किले में जा रही है, हम लोग एक साथ जाएंगे। उसके साथ में जो लोग बाग जा रहे हैं पैदल पैदल, वो एक मंदिर में जा रहे हैं जो कि काली माता का मंदिर है, जिसका निर्माण महाराजा मान सिंह जी ने करवाया था। स्टैचू लेकर के बंगाल से लेके आए थे। जब भी महाराजा कहीं लड़ने जाते थे तो वो पहले मंदिर में ढोल लगाते थे। नवरात्रि के टाइम जैसे आप चामुंडा माता है या काली माता है जिसको हम शिला देवी भी बोलते हैं। महानुभाव थोड़ा सा सुनने का कष्ट करें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये किला 16वीं शताब्दी में बनाया था, 16th सेंचुरी में, और इस किले का निर्माण कराया था राजा मान सिंह जी के टाइम पे इसका निर्माण हुआ। जैसा कि आपको मैंने उस जगह रोक के बताया था कि जहाँ पे हम खड़े हैं वो 16वीं शताब्दी का एरिया है, और मैंने आपको 11वीं शताब्दी वाली जगह भी बताई थी। अब आपको बताओ इस एरिया में कौन रहा करता था। राजा महाराजा नहीं रहते थे। यहाँ पे एक स्पेशल कम्युनिटी रहा करती थी इन पहाड़ों के बीच में। उनका नाम था, उनकी कम्युनिटी कहलाती थी मीणा कम्युनिटी। मीणा सुना ना आपने? तो मीणा कम्युनिटी, तो पन्ना मीणा नाम की एक लेडी थी, जिसके 6-7 पुत्र थे। और जब वो पुत्र सब बड़े हुए ना तो उनकी शादियां आसपास के एरिया में हुई। तो जब शादियां आसपास के एरिया में हुई तो फैमिली बड़ी तो मकान फिर उनके पुत्र हुए। तो जैसे 5-7 परिवार का 15 हो गया, 15 का 20 हो गया, 20 ऐसे करते करते 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक वो लोग 200 से ज्यादा ऊपर उठे। 4-5 जनरेशन 6 जनरेशन। जब 14वीं शताब्दी में जब 200 से ज्यादा लोग थे तब राजा महाराजाओं के ज्यादा परदादा, उनका ओरिजिनल डायनेस्टी, उनकी ओरिजिनल जो वो स्थापना थी ना, उनकी जो साम्राज्य वो नारवर था। एक्चुअली कहा था नारवर। और उस जमाने में खूब लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी राजस्थान में। जैसा कि आपने सुना होगा आगे महाराणा प्रताप की लड़ाई और सांगा की हुई। ये आपस में पृथ्वीराज चौहान काफी लड़ते थे। कुछ राजपूत भी आपस में खूब लड़ते थे। तो किसी दूसरे राजा से वो हार करके नागौर से, और वहां से वो भाग करके यहाँ आए और वो अपनी जान बचाई पहाड़ों के बीच में। और उन्होंने देखा कि मीणा एक्टिविटी के लोग थे जो 200-250 लोग थे, और उनके पास कम से कम 100-200 सोल्जर उनके पास भी थे। और 100-200 सोल्जर से कुछ होने वाला नहीं था। तो क्या है कि अपने गाय भैंस का ध्यान रखना, अपने छोटे मोटे खेत का ध्यान रखने के अलावा उनके पास कोई ज्यादा उनको लड़ने की जरूरत थी नहीं, ना ही वो राजा महाराजाओं की तरह लड़ने की तरह जानते थे। पर वो जो वहां से हार करके आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये बहुत सेफ एरिया है, देखा सब तरफ से पूरा पहाड़ी एरिया, तो उन्होंने ये सोचा कि हमारा राज्य वापस से स्थापित यहाँ किया जाए। तो उन्होंने क्या, उनके ऊपर अटैक करके मीणाओं पे, और उन्होंने अपना राज्य शुरुआत करी 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, उस समय उन्होंने लॉट्स ऑफ सीक्रेट मैसेंजर, जो गुप्तचर हुआ करते थे ना, गुप्तचर भेजा करते थे, सीक्रेट मैसेंजर दूर दूर, कोई 70 किलोमीटर, कोई 60 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर, अलग अलग ड्रेस में, ऐसे सोल्जर की तरह नहीं, ऐसे सैनिक की तरह नहीं, ऐसे जैसे कोई भिखारी है या कोई गाँव वाला है, इस तरह से। और 16वीं शताब्दी में एक गुप्तचर इधर से आया और उसने बोला कि राजपूताना में ऑलरेडी मुसलमानों का आरंभ हो चुका है, और मुसलमान यहाँ पे आकर के छोटे मोटे राज्यों को जीत चुके हैं, जिनके पास टोटल सोल्जर, किसी के पास 100 हो गया, किसी के साम्राज्य 150 हो गया, वो सब जीत चुके हैं। और हमारा ही एक साम्राज्य है जो 2000 से ऊपर का है, और उनकी सेना में करीब 40 से 45 हजार सोल्जर है। और ये तथ्य है कि हम लोगों का हारना तय है।
तब उन्होंने अर्जेंट मीटिंग बुलाई और उस अर्जेंट मीटिंग में पुराने महल में बुलाई थी 16वीं शताब्दी में। और उस महल के अंदर उन्होंने सारे अपने सिपा सलाहकार, अपने खास आदमी जो खास एडवाइस देते थे, अलग अलग ओपिनियन दिया, अलग अलग चीज बताई, पर राजा उससे संतुष्ट नहीं हुआ। उस राजा का नाम था भगवंत दास। फिर उसने अपने पुत्र का ओपिनियन सुना। उसके पुत्र का नाम था मान सिंह। मान सिंह की जो स्ट्रेटजी थी वो इतनी पावरफुल थी कि वो 2000 सोल्जर ले जाके 5000 एनिमी, मतलब 5000 सैनिकों पे, दुश्मनों पे वार करके उनको हरा सकता था। लेकिन 2000 तो उनकी टोटल थी और वो 5 को ही जीत सकता था, 40-45 को नहीं जीत सकता था। तब उसने कोई एडवाइस करी कि अगर हमारे फैमिली मेंबर में से हम लोग कोई फ्रेंडली रिलेशन, दोस्ताना व्यवहार ना करके पारिवारिक रिश्ता तय करें तो शायद कुछ हो जाए। तब भगवंत दास ने उस चीज को लिया। उसकी एक बहुत सारी रानियां थी, उसमें से एक उनकी पुत्री थी। उस पुत्री का नाम ओरिजिनल हरकाबाई था, जिसको आज नाम दिया गया, लेकिन जोधाबाई। उसकी शादी अकबर से कराई। उस राजा का, मुगल राजा का नाम था अकबर। और अकबर बेसिकली, आपको ईमानदारी से बताऊं, पावरफुल नहीं था। Here I come. Here I come. और अकबर बेसिकली, आपको ईमानदारी से बताऊं, पावरफुल नहीं था। वो ताकतवर नहीं था। उसकी सेना बड़ी थी, सांगा, और महाराणा सांगा से भी ज्यादा ताकतवर था महाराणा प्रताप, जो खुद फील्ड में उतरते। ये मैं आउटर हिस्ट्री बता रहा हूँ, एक्चुअली वो पोजीशन यही थी। लेकिन सर ये तो जो इतिहास के अंदर बताया गया कि शादी करवाई थी, एक्चुअल में जो इतिहास जब देखा जा रहा है तो वहाँ ये भी तथ्य आया है कि ऐसी कोई शादी हुई नहीं थी। ऐसे कई इतिहास की चीजें हैं, कई सारी चीजें इन चीजों में। इसीलिए जो आप बता रहे हो ना, करवाई गई थी, कई सारे कारण है उसके पीछे। वास्तव में करवाई गई थी, प्रेशराइज चीजें थी, प्रेशराइज से करवाते थे। अब तर्क के आधार पर नहीं, प्रमाण के आधार पर बात करते हैं, एविडेंस के आधार पर बात करते हैं। दोस्तों, एविडेंस ये है कि आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने पुस्तक लिखी थी अकबर महान, और अकबर की बहुत सारी उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। उसके बावजूद उस पुस्तक से ही मैं आमेर की जो राजा की पुत्री थी जोधाबाई, उसके साथ जो शादी का एक ढोंग रचाया जा रहा आज के समय पर, लोगों में एक प्रचार है कि इन दोनों का विवाह हुआ था, बाद में इन दोनों में प्यार हुआ था, फिल्में आपने देखी होंगी। उस ढोल की पोल यहाँ से हम खोलने जा रहे हैं। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी अपनी पुस्तक अकबर महान में 61 से 63 पेज के बीच में ये लिखते हैं कि आमेर पर, यानी कि पुराना जयपुर पर, अकबर के जो सेनापति थे शरफुद्दीन, उन्होंने आक्रमण किया। तो उनके हाथ उनके 3 भतीजे, उस समय पर तत्कालिक जो राजा थे आमेर के, उनका नाम था भारमल, उनके 3 भतीजे उसके हाथ लगे थे। पहला जगन्नाथ, दूसरा राज सिंह और तीसरा खंगर। 3 भतीजों के बदले एक मध्यस्थता संधि हुई थी अकबर में और राजा भारमल में, और मजबूरी के कारण राजा भारमल को अपने 3 भतीजों के बचाने के कारण अपनी राजकुमारी जो जोधाबाई थी उसका विवाह उसके साथ करना पड़ा था, अकबर के साथ। ये एक मजबूरी का समझौता था, संधि थी, कोई विवाह नहीं था जिसे आप कहते हैं। यदि इसे विवाह कहेंगे, अपहरण किसे कहेंगे, ये आप सोच सकते हैं, मैं इतना नहीं बता सकता आपको। और आगे बढ़े इसमें, तो उस समय सांबर में ये संधि हुई थी। एक दिन वहां पर अकबर रुका था और वहां से सीधा आगरा चला गया था। उस समय पर विवाह जब होते थे तो 1 महीना तक उत्सव मनाया जाता था। कुछ नहीं हुआ, एक दिन वहां पर रुका, क्या था ये? अपहरण था। उस राजकुमारी को अपने साथ लेकर चला गया उनके 3 भतीजों को छोड़ने के एवज में। दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं कि अकबर ने जोधाबाई से कैसे विवाह किया था। खैर, अब दूसरी ओर यदि हम आते हैं तो अकबर के महिलाओं के प्रति, जो हिंदू महिलाओं के प्रति यहां पर अच्छी अच्छी बातें बताएगी, उनके ढोल की पोल खोलते हैं। अकबरनामा, ये अबुल फजल, ये अकबर के जो 9 रत्न कहे जाते हैं ना, उनमें से एक था, सबसे प्रमुख अबुल फजल। इसने अकबर की पुस्तक लिखी थी, अकबर के सामने लिखता था और अकबर की बहुत सारी प्रशंसा उसमें करता रहता था। तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है। अबुल फजल कहता है कि अकबर के हरम में 5000 स्त्रियां होती थी। कितनी? 5000 स्त्रियां। गोल पीला हाँ, 3 मंदिर के टावर है, उसके बाद पीछे पीले कलर का। तो यहाँ पे मुस्लिम समुदाय तब आया था, मंगोलियन आए थे 16वीं शताब्दी। तो इस किले का निर्माण, जैसे इस पहाड़ को जो काटा गया है, वो करीब 25 फीट तो डेप्थ में काटा और 20 फीट वाइड में काटा, तब इसका निर्माण गया था। और जैसा मैंने बताया, 850 मीटर लंबा है, 425 चौड़ा है। इसके 4 प्लेटफॉर्म है। नीचे वाला कहलाता है जालेब चौक,
और ये कहलाता है दीवाने आम, जो आपको पता है जहाँ पे पब्लिक मीटिंग। ये जो पिलर है ना, ये यहाँ के लिए, ये मकराना के है। मकराना आप जानते हैं ना, उस घर के पास में ये पिलर सॉलिड मार्बल है। उसके ऊपर देखो छोटे छोटे हाथी के दिए ना, ये आर्किटेक्ट दिया है हिंदू और राजपूत आर्किटेक्ट, और उसके नीचे जो फूलों की डिजाइन है वो मुसलमान आर्किटेक्ट। इट्स अ मिक्स। अब जो असली बात जो सबने बताई थी लेक पैलेस की, अब आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये टैंक दिख रहा व्हाइट कलर का, एम्बुलेंस के लेफ्ट साइड में। इस टैंक को मैनुअली नहीं भरा जाता है, ये टैंक भरा जाता है जब नेचुरल रेनफॉल फॉल ऑफ द माउंटेन, जो पहाड़ों पे जो प्राकृतिक बरसात उतरती है तो अलग अलग पत्थर में से पास होकर के ये टैंक भरे जाते थे। ये 40,000 लीटर का है। और जो स्टेट जो गेट कहलाता है वो गणेश पोल है, ये गणेश गेट। इसकी पेंटिंग ओरिजिनल है। अगर आप आज से 5 साल बाद आएंगे, 10 साल बाद आएंगे, एज इट इज मिलेंगी, क्योंकि इसमें जो पेंटिंग बनाई गई है ना, वो पूरे पाउडर कलर की, जैसे सफेद कलर लिया है पाउडर ऑफ मार्बल, अलग अलग वेजिटेबल कलर लिया है, नेचुरल कलर लिया है, उसके बनाया है। तो इसको गणेश पुल बोलते हैं। इसके जो सीधे आपके एक टैंक है वो 50,000 लीटर का है। आप वहाँ पे पानी देख सकते हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास दिया, सर ने भी बताया, आप मानसून में आना और आप देख रहे हैं यहाँ पानी गिर रहा है, पानी ओरिजिनल। तो यहाँ पे 3 टैंक है, 40,000 लीटर, 50,000 लीटर, और जो चौथा पार्ट है, अभी हम सेकंड में है, इसके बाद थर्ड में जाएंगे। चौथे पार्ट में 20,000 लीटर है। और जो किले में जो ऊपर देखा ना, वो 3 लाख लीटर का है वहां पे। और वहां पे चैनल बनाए, केवल चैनल बना के जो पानी का स्टोरेज दिया, उसी का खर्चा इतना है जो 10 माले की बिल्डिंग बन जाए, इतना निर्माण हुआ करता। और नीचे इस लेक में आप देखेंगे गार्डन है, गार्डन मुगल स्टाइल का गार्डन है। उसके अंदर जो डिजाइन है ना, ज्योमेट्रिकल है। उसमें राजा मान सिंह ने केसर उगाने की कोशिश करी थी, तो हम आज भी उसको केसर बाग बोलते हैं, पर उसमें केसर नहीं है, केवल दूसरे प्लांट है, जैसे हजारे के फूल है या जसमाइन है, मैरीगोल्ड है, सब चीज है। पर ये डिजाइन बहुत खूबसूरत है, जो कि बीच में बसाया गया था, जहाँ राजा का खुशबू लिया करता था। और जो सामने है उसको बोलते हैं टर्किश बाथ, लाइक जकूजी, एक पुराने टाइप का टब बना के मार्बल का, और उसके अंदर आप देख कर आएंगे। बाहरी तरफ ये उनका स्वागत कक्ष होता था, यहाँ कारपेट होते थे, बाहर देखिए छोटी छोटी जो रिंग्स देख रहे हैं पर्दों के लिए होते थे। अंदर की तरफ उनका दीवाने खास हुआ करता था, जहाँ पर मंत्रियों के साथ में गुप्त मंत्रणा करा करते थे। और फिर पीछे लॉबी है, और दोनों साइडों में दोनों रानियों के 2 बेडरूम बने हुए। अब आप लोग देखिए, ये जो कार्विंग्स देख रहे हैं नीचे मार्बल, ये सब मकराना का मार्बल है। आगरा के ताजमहल में जब कभी जाएंगे तो देखेंगे वहां पर भी आपको इसी तरीके की कार्विंग्स देखने को मिलेगी। ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे, 20,000 आदमी लगे थे। इसको बनाने के लिए 500 आदमी, 495 आदमी, और 7 साल में इसको बनाया गया इन कोर्टयार्ड को। तो आप लोग देखिए, जो शीशे हैं ये उस जमाने में बेल्जियम से लाए गए थे, इनको प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर फिक्स किए गए। उसको डिजाइन देख रहे हैं, परफ्यूम बोर्ड है, इस्लामिक आर्किटेक्ट है, लोटस फ्लावर हिंदू आर्किटेक्ट। आज से अगर 10 साल पहले आप लोग यहाँ पर आए होंगे तो आप लोग देखते थे, हम लोग टूरिस्टों को अंदर कमरों में ले जाते थे, मोमबत्ती जलाकर आप लोगों को पूरे कमरे दिखाया करते थे। सर्दियों में जब, जैसे अभी गर्मी यहाँ पर बहुत पड़ गई, देख रहे हैं आप लोग, जिनमें अभी अगले महीने 47-48 डिग्री टेम्परेचर चल जाएगा। लेकिन सर्दियां बहुत ठंडी रहती हैं यहाँ पर। जब दिसंबर जनवरी में माउंट आबू जाएंगे, दूसरे जगह -1 डिग्री भी चल जाता है रात के समय। तो पहले के टाइम के अंदर कोई हीटिंग सिस्टम नहीं होते थे, क्योंकि लाइट ही नहीं थी। तो क्या करते थे, दीपक जलाए जाते थे। दीपक की जो लौ होती थी वो इन कांच को पूरा गर्म करा करती थी, और पूरा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता था। जब आपके मोबाइल में टॉर्च जला के ऊपर देखेंगे तो उस टॉर्च का पूरा रिफ्लेक्शन हर क्लास में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अंदर स्टेन ग्लासेस का काम किया गया है, जो मुरानो से लिया गया है। अब देखिए, वो जो दीवार जो देख रहे हैं उसके पीछे पुराना पार्ट है, वहां अभी मत जाइएगा, वो अपन लोग लास्ट में देखेंगे। अभी आप लोग यहाँ पर इधर से और उधर घूम के नीचे देखेंगे तो पूरी अच्छी सीलिंग नजर आएगी। उसके बाद में अगर किसी को ऊपर की तरफ जाना है, जो सुहाग मंदिर देख रहे हैं आप लोग, मैंने आपको बताया था जो जालियां हैं उसमें 2 शैलियां हैं, स्टार्स बने हुए हैं, इस्लामिक है, लोटस फ्लावर हिंदू आर्किटेक्ट है। तो जो रानियां होती थी वो उस सुहाग मंदिर पर जालियों के माध्यम से नीचे देखा करते थे। इस साइड में राइट में जाएंगे तो वही पानी का व्यू नजर आएगा, लेक का।